नमस्कार। राजपथ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में निरस्त कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि अब इस मामले के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यानी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस जो है आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है, जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जज हैरान हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बहुत ही भयानक है। तो आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि 66A की धारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद ही पुलिस जिस तरीके से मनमानी कर रही थी, उसका क्या मतलब समझा जाए, क्या सोचा जाए। तो इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कानून के जानकार हैं अनुतोष सिंह। अनुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे अनुतोष जी, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया जी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जिस तरह से एफआईआर दर्ज कर रही है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पुलिस के सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि पुलिस के सामने उनके आदेश मायने नहीं रखते। यहाँ थोड़ा सा हमको ये समझना पड़ेगा कि जो ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, वो कितना उनको हम अपडेट करते हैं। क्या हम थाने के लेवल पे जाकर ट्रेनिंग कराते हैं? क्या हम जो बूथ लेवल है इनका या जो पुलिस स्टेशन है या उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं, कितनी बार वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे समझाते हैं लोगों को अपने। तो कोई चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट से बन के आई उसके बारे में उनको बताया नहीं गया। उनको सिर्फ जब ये कानून बना था उनको तभी का याद होता है कि ठीक है ये कानून है, और वो उसके अंदर केस लिख दे रहे हैं। अब जब उनको उनके अधिकारी बताएंगे, क्योंकि हर जब भी कोई केस लिखते हो, जब उसको निरस्त करने की बारी आती है तो एसएचओ इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। जब उनको एसएचओ बताएगा कि भैया ये गलत है, इसको नहीं कर सकते, तभी तो वो ठीक करेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ट्रेनिंग का अभाव है, नेग्लिजेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ा भयानक है कि एक हमने एक आदेश दिया कि केस दर्ज नहीं होगा, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन पुलिस उस आदेश को मान रही है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जैसे अवहेलना हुई है, क्या कहेंगे? कोई कंटेम्प्ट कोर्ट हो सकता है? क्या हो सकता है पुलिस के खिलाफ? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन आप देखिए भारत जैसे बड़े देश के अंदर आज भी जो गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, मैं कमज़ोर शब्द को ज़्यादा फोकस करूँगा, उसका क्या होता है, वो कानून पे भरोसा करता है। उसे कहता है ठीक है मैं पुलिस को बुलाऊंगा और मतलब मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट इसके ऊपर तुम्हारे को सजा देगी। न्याय का सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को नहीं माना जा रहा, तो मतलब सबसे सर्वोच्च न्यायालय होने की वजह से उसके लिए तो शॉकिंग होगा ही होगा कि हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, और हमने कोई चीज़ कही और उसका पालन नीचे अगर नहीं हो रहा तो आम आदमी की ज़िंदगी कितनी बदतर होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कही है। लेकिन आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, कि जनता के जनमानस पे जो एक प्रभाव पड़ेगा? अभी जैसे आपने कहा कि लोग जो हमारे देश में, हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर हर वो शख्स पुलिस पर भरोसा करे ना करे, सिस्टम पर भरोसा करे ना करे, लेकिन कोर्ट पर उसका पूरा भरोसा होता है जी। और खासकर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, और उसके आदेशों की अवहेलना हो तो कहीं ना कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर एक गलत परंपरा पुलिस ने शुरुआत की है। आपने कहा कि चलो पुलिस की ट्रेनिंग में है, पुलिस को नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू था, कोई छोटा मोटा इशू नहीं था, बहुत बड़ा इशू था। और इसको हम ट्रेनिंग कह के इसको नज़रअंदाज कर दें तो कहीं से भी ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को बहुत बड़ा ठेस पहुंची है। जी बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो चीज़ समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को तो ठेस है ही है। अब भारत जैसे देश के अंदर आप देखें तो पुलिस का और वकीलों का झगड़ा भी इसी बात के ऊपर है कि आप फर्जी केसेस कितने बनाते हैं। आप तो यहाँ कह रहे हैं कि 66A लगा के, है ना, ऐसा कानून जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, उस कानून में लोग को आप बंद कर रहे हो या उनके लिए आप पनिश कर रहे हो और केस रजिस्टर कर रहे हो। आप अपने देश में, क्योंकि आप मीडिया से हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, आप जानते हैं कि फर्जी केसेस के भी तो मुकदमे हैं कि आदमी वहाँ पे था ही नहीं, वो उसका कोई मौका ही नहीं, जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो कंप्लेंट लिख के उसको विक्टिम बना देती है। उसके बाद वो 20वें साल 25वें साल कानूनी प्रक्रिया से गुजरता है, बड़ा जटिल होता है, कितना पैसा वो वकीलों को देता है, कोर्ट में घूमता है, और उसके बाद जब वो बरी होके जाता है तो उसके पास पाने के लिए कुछ नहीं होता, उसके पास सिवाय, क्योंकि सब कुछ हो चुका होता है अपना वो। तो ऐसे देश के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तो देख ही रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, या नेता सोचें, देश के जो लॉ मेकर्स है वो सोचें इस चीज़ को कि कैसे जो फर्जी केसेस होते हैं इन पे रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 66A को रद्द करने का, पुलिस ने उसको नहीं माना, एफआईआर दर्ज हो रही है, लगातार दर्ज हो रही है।
अब ऐसे में बहुत ही शॉकिंग है जजों के लिए भी, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की गरिमा है अपनी, उसको ठेस पहुंची है। ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ? देखिए, कार्रवाई ज़रूर होगी अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट को, अगर इन लोगों ने जो भी मतलब जो स्टेट था, अगर वो स्टेट कंसर्न उसमें अपना रिप्लाई नहीं देता कि क्यों ऐसा हुआ उनके साथ में, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो कार्रवाई तो होगी। यानी होनी चाहिए कार्रवाई? कार्रवाई होगी, कार्रवाई से नहीं बच सकते। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अंतोष सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की अपनी गरिमा है, उसकी मर्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो कानून होता है, यानी कानून की आवाज होती है। लेकिन जिस तरह से 66A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, यानी जो फैसला था, उस फैसले के आगे यानी सरकार भी नतमस्तक होना पड़ता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आगे सरकार भी चाहे तो एक शब्द नहीं बोल सकती, सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है तमाम तरह के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वप्रिय होता है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को, एक फैसले को पुलिस ने महज ठेंगा दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम राजपथ लाइव। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताएगा। नमस्कार।